खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं अपनी दौड़ को ख़त्म और कलाम की उस खिदमत को पूरा कर रहा हूँ जो खुदावंद यीशु ने मेरे सुपुर्द की। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 20वां बाब 17वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और उसने मिलयूतिस से अफसूस में कहला भेजा और कलीसिया के काहिनों को बुलाया, और जब वो उसके पास आकर इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में आया तो किस तरह हर वक्त तुम्हारे साथ रहा कि कमाल फरोतनी के साथ और आंसू बहा बहा कर और उन आजमाइशों को सह कर जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़ हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा, और जो जो बातें तुम्हारे फ़ायदा की थीं उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, और यहूदियों और गैर कौमों के आगे गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ। और अब देखो कि मैं रूह से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या गुजरेगा, मगर इतना कि रूल कुदुस हर शहर में मुझसे ये कहकर गवाही देता है कि जंजीरें और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को हेच जानता हूँ और उसे अजीज नहीं समझता, बामुकाबला इसके कि मैं अपना दौरा और कलाम की उस खिदमत को पूरा करूँ जो मैंने खुदावंद यीशु से पाई, यानी कि खुदा के फजल की बशारत दूँ। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनके दरमियान में मैं खुदा की बादशाही की मुनादी करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूँ कि मैं हर एक के खून से पाक हूँ, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुम पर अफशा करने से ना झिझका। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए ज़मीन के मुमालिक, खुदावंद के लिए गाओ। ए ज़मीन के मुमालिक, खुदावंद के लिए गाओ। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 68, उसकी 10वीं से 11वीं और फिर 20वीं से 21वीं आयत तक। ए खुदा, तूने अपनी मिरास में बकसरत मी बरसाया, और जब ये मुरझा रही थी तो तूने उसे ताजगी बख्शी, तेरा गला उसमें बसने लगा। ए खुदा, तूने अपनी इनायत से उसे मोहताज के लिए तैयार किया। खुदावंद रोज़ बरोज़ मुबारक हो। खुदा जो हमारी निजात है, हमारे बोझ उठाता है। हमारा खुदा निजात दहिंदा खुदा है, और मौत से बचाओ खुदावंद खुदा ही से है। ए ज़मीन के मुमालिक, खुदावंद के लिए गाओ। ए ज़मीन के मुमालिक, खुदावंद के लिए गाओ। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा और तुम्हारे दिल खुशी से भर जाएंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 17वां बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यीशु ने ये बातें कहीं और उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप,
وقت آ پہنچا ہے، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ ان سب کو ہمیشہ کی زندگی بخشے جو تو نے اسے دیے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ اکیلے سچے خدا کو اور تیرے بھیجے ہوئے یسوع مسیح کو جانے۔ میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے، میں نے وہ کام انجام دیا جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، اور اب اے باپ تو مجھے اپنے پاس اس جلال سے جلالی بنا دے جو میں دنیا کی تکوین سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا ہے جو تو نے دنیا میں سے مجھے دیے ہیں۔ وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے ہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تجھ ہی سے ہے، کیونکہ جو باتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ میں نے انہیں دی ہیں، اور انہوں نے قبول کر لی ہیں، اور انہوں نے سچ جان لیا ہے کہ میں تجھ سے نکلا ہوں، اور ایمان لائے ہیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے عرض نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے عرض کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیے ہیں، کیونکہ وہ تیرے ہی ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ یہ ہماری مانند ایک ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔